लंदन का नाम सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि प्लेन में जा कर के वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरना। लेकिन क्या हो अगर लंदन आप बस में या अपनी गाड़ी में जा सकें? ऐसा पॉसिबल किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसे एडवेंचरस हैं, कुछ ऐसे ट्रैवलर हैं जो कि एक बस लेकर लंदन जा रहे हैं। कब बस जाएगी, कितने लोग जाएंगे, आपको अगर जाना है तो क्या करना होगा, क्या रूट होगा, बात करेंगे। मेरे साथ ट्रैवलर और जो बस लेके जा रहे ऑर्गेनाइजर वो मौजूद हैं, तुषार अग्रवाल जी। तुषार जी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे बस जाएगी लंदन, कैसे पहुंचेगी? जी, बेसिकली हम एक ये बस सर्विस शुरू कर रहे हैं जो दिल्ली से लंदन 18 देशों को पार करके 20,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके 70 दिनों में लंदन पहुंचेगी। ये बस जो है मई 2021 में रवाना होगी और ये दुनिया की पहली ऐसी बस है और दुनिया की सबसे लंबी बस जर्नी है। इससे पहले हम कुछ सालों से गाड़ी से लोगों को दिल्ली से लंदन ऑलरेडी लेकर जा चुके हैं। 2017, 18, 19 में हमने 3 टूर करे जिसका नाम है रोड टू लंदन, जिसमें लोग अपनी गाड़ियों में सेल्फ ड्राइव करके हमारे साथ लंदन जा चुके हैं। तो हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम बहुत सालों से ये टूर कर रहे हैं और कुछ सालों से हमको बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे को अप्रोच कर रहे हैं कि हम भी ये रूट करना चाहते हैं मगर हमको ड्राइव नहीं करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बस सर्विस ऐसी चालू करें जिसमें उन लोगों को इस टूर को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले जिन्हें ड्राइव करने का शौक़ नहीं है मगर जिन्हें घूमने का फिर भी पूरा ही शौक़ है। इसमें बात करें तो कितने सीटर बस होगी और कितना किराया होगा? ये एक 20 सीटर बस होगी और इसमें 20 पार्टिसिपेंट्स इस ट्रिप में जा सकते हैं मगर साथ में 4 सपोर्ट टीम के लोग भी होंगे। 2 ड्राइवर होंगे, एक हमारी टीम में से एक कोऑर्डिनेटर होंगे और एक लोकल गाइड भी होंगे। लोकल गाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री में जैसे ही हम एक कंट्री का बॉर्डर पार करके दूसरी कंट्री में जाएंगे, ये जो लोकल गाइड है ये हमारी बस में आके बैठ जाएंगे। ये एक इंग्लिश स्पीकिंग और अपनी लोकल भाषा बोलने वाले गाइड होंगे जिनका काम ये होगा कि लोगों को अपनी कंट्री के बारे में बताना और लोगों को कोई भी अगर कंट्री में रिक्वायरमेंट है, किसी को सिम कार्ड चाहिए, किसी को करेंसी चेंज करानी है, किसी को घूमना है, शॉपिंग करनी है, तो ये लोकल गाइड उनके हर चीज़ में सहायता करेंगे। कितने देश बीच में आएंगे और कितने कितने दिन वहाँ पर रुकना होगा, घूमना होगा? टोटल इसमें 18 देश बीच में आएंगे इंक्लूडिंग इंडिया। अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग दिनों के लिए हम रुकेंगे, जैसे कि रशिया में हम करीब 1 हफ़्ता रुकने वाले हैं और यूरोप में किसी कंट्री में 2 दिन, किसी कंट्री में 3 दिन। हम लोग बर्मा में भी 5-6 दिन रुकने वाले हैं, उज़्बेकिस्तान में पूरा 1 हफ़्ता रुकने वाले हैं। तो कंट्री के साइज़ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ डेज़ जो है ज़्यादा या कम होते रहेंगे। इसमें एक रूट क्या होता है अगर इंडिया से चले जी, कहाँ जाना होता है? एक रूट मोटा मोटा होता है। इस टूर को करने के लिए हम जब इंडिया से शुरू करेंगे, ये टूर एक्चुअली में इम्फाल से शुरू होगा। इम्फाल से जो अपना बॉर्डर है हिंदुस्तान और बर्मा का बॉर्डर, वो केवल 130 किलोमीटर दूर है। हम इम्फाल से म्यांमार बॉर्डर जाएंगे और हम म्यांमार में एंटर करेंगे। म्यांमार ड्राइव करके हम जाएंगे थाईलैंड, थाईलैंड से हम जाएंगे लाओस, लाओस से हम एंटर करेंगे चाइना, चाइना पूरा कट करके हम साउथ वेस्ट चाइना से नॉर्थ वेस्ट चाइना तक जाएंगे। वहाँ से हम चाइना क्रॉस करके एंटर करेंगे सेंट्रल एशिया फ्रॉम किर्गिस्तान। किर्गिस्तान से हम वेस्ट ड्राइव करना शुरू करेंगे, वील क्रॉस किर्गिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान, फिर हम एंटर करेंगे रशिया। रशिया एंटर करके कुछ दिनों में ड्राइव करके हम मॉस्को पहुंचेंगे। मॉस्को से हमारा यूरोपियन लेग स्टार्ट हो जाएगा। मॉस्को से हम एंटर करेंगे ईस्टर्न यूरोप जो कि है लातविया। लातविया से हम जाएंगे लिथुआनिया, वहाँ से पोलैंड, पोलैंड से चेक रिपब्लिक, वहाँ से हम जाएंगे जर्मनी, जर्मनी से हम जाएंगे नीदरलैंड्स, वहाँ से बेल्जियम, वहाँ से फ्रांस। फ्रांस तक, दिल्ली से फ्रांस तक पूरी सड़क की जर्नी रहेगी, कोई समंदर बीच में नहीं आता है। फ्रांस में एक पोर्ट आता है, उसका नाम है कैले। कैले से यूके जाने के लिए बीच में एक समुंदर का रास्ता है, उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए हम एक फेरी का इस्तेमाल करेंगे। उस फेरी पर हमारी बस जाएगी और हमारे सारे ग्रुप के लोग हैं वो भी उस फेरी में जाएंगे। 1.5 घंटा लगता है फेरी से फ्रांस से यूनाइटेड किंगडम पहुंचने का। यूनाइटेड किंगडम पहुंचते ही हमारी बस जो है फेरी से उतरेगी और करीब 3 घंटे में हम लंदन पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँच के फिर वापस भी बस में आएंगे, वहाँ पहुँच के क्या सीख रहे हैं? हाँ जी, वहाँ पहुँच के जो लोग इंडिया से लंदन गए हैं वो लंदन से फ़्लाइट लेकर अपने घर वापस जा सकते हैं और वहाँ से एक दूसरा ग्रुप तैयार होगा जो लंदन से उस बस में बैठेंगे और वापस सेम रूट से, सेम रास्ते से दिल्ली तक वापस आएंगे। इसमें कितनी फ़ीस पर पैक्स रखी गई है और क्या क्राइटेरिया होगा? क्योंकि मान लो कोई हार्ट के पेशेंट हैं या कोई और हैं, वो इतना सफ़र नहीं कर पाते, तो आप वो भी चेक करेंगे। और एक और सवाल इसी से कि बस में क्या सुविधा होगी, टॉयलेट, बाथरूम, वो सब क्या कह रहे हैं? जी, पहले मैं कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। इस टोटल टूर का कॉस्ट है 15 लाख, जिसमें आपको इसमें बस, आपका होटल्स जो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होंगे, खाना पीना, जिन जगहों पे हम रुकेंगे वहाँ सारा घूमना,
ये सब इसमें इंक्लूडेड है, आपके वीज़ा भी इसमें इंक्लूडेड है। और जो बस है एक बहुत ही लग्जरी बस तैयार करी जा रही है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इस ट्रिप में जा रहे हैं वो बस में बहुत ही कंफर्टेबल रहें, बिकॉज आधी जर्नी तो बस में ही है। इस बस में वाईफाई होगा, बिज़नेस क्लास सीट्स होंगी जो पीछे की तरफ रिक्लाइन हो जाएंगी ताकि आप आराम से रेस्ट कर सकें बस में। ऑब्वियसली एयर कंडीशन बस तो होगी, साथ में इस बस में एक पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम होगा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आप यूज़ करते हैं। बस में एक पेंट्री होगी, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। तो बहुत ही कंफर्टेबल बस होगी जिसमें लोग बैठ के बहुत ही आराम से इस सफ़र का पूरा मज़ा ले सकें। और पूरे टूर का कॉस्ट 15 लाख है, मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास ये टूर करने के लिए 70 दिन नहीं है, हमें थोड़े टाइम के लिए इस टूर में जाना है। तो हमने इस ट्रिप को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 लेग्स में। पहली लेग है साउथ ईस्ट एशिया, दूसरी चाइना, तीसरी सेंट्रल एशिया और चौथी है यूरोप। आप किसी भी एक लेग के लिए भी इस ट्रिप में आ सकते हैं, इसीलिए हम इस ट्रिप को बोलते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जर्नी। आप दिल्ली से बैंकॉक तक जा सकते हैं, आप बैंकॉक से चाइना तक जा सकते हैं, आप चाइना से रशिया तक जा सकते हैं, या आप रशिया से लंदन तक भी जा सकते हैं। हर लेग 15 से 20 दिन की है और हर लेग का कॉस्ट अलग है। 3 से 4 लाख रुपए में आप कोई भी एक लेग कर सकते हैं अगर आप पूरा ट्रिप नहीं करना चाहते। वीज़ा प्रोसेस क्या होंगी, एक साथ ही सभी कंट्रीज़ का लग जाएगा या अलग अलग लगवाने पड़ेगा? इस ट्रिप का वीज़ा लगवाने में हमें कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा। सारे वीज़ाज़ हम लगवा के देंगे पार्टिसिपेंट्स को, हम उनसे सिर्फ उनका पासपोर्ट लेंगे और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स या कुछ एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो डॉक्यूमेंट्स हम इन लोगों से लेंगे। बाकी वीज़ाज़ लगाने की सारी जिम्मेवारी हमारी है, हम लगवा के देंगे। कई लोग कार वगैरह में जाते हैं लेकिन बस की पहली जर्नी मानी जाए। जी बिल्कुल, आपने शायद सुना होगा कि आज से 60-70 साल पहले एक बस का जिक्र आया था, एक महीने पहले, जो लंदन से चल के कलकत्ता तक आया करती थी। वो बस एक यूके ब्रिटिश कंपनी, एक यूरोपियन कंपनी और एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करी थी। हिंदुस्तान की आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने इंडिया से लंदन कोई बस सेवा शुरू करी है, और पिछले 60 साल में तो कोई बस सेवा ऐसी नहीं है ये। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो क्या हर साल हम माने जाएं, हर 3-4 महीने माना जाए? जी 3-4 महीने में तो नहीं, मगर क्योंकि जैसा कि एक अच्छा पॉइंट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टूर करने के लिए मौसम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और पूरे साल में 4 या 5 महीने ही ऐसे हैं जब ये बस बहुत ही सेफली मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से लंदन जा सकती है, बिकॉज हर देश का मौसम अलग होता है और 70 दिनों में मौसम बदल भी जाते हैं। तो 4 महीने का टाइम है जब ये बस बहुत ही आराम से बिना किसी मौसम की रुकावट की वजह से प्रॉब्लम ना फेस करते हुए दिल्ली से लंदन जा सकती है। तो कोई दिक्कत बीच में होती है कि जगह स्नो होती है? चाइना के कुछ पार्ट्स और किर्गिस्तान के कुछ पार्ट्स में हम ऊंचे पहाड़ों में से निकलते हैं तो वहाँ कभी कभी थोड़ी बहुत बर्फ़ मिलती है। हमारे रूट में हो सकता है हल्की फुल्की स्नोफॉल मिल जाए जिसका लोग मज़ा ले सकते हैं, मगर ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा इस टूर में जब बर्फ़ की वजह से या सर्दी की वजह से हमारे ट्रिप में कोई रुकावट आएगी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से क्या इसमें रहता है? मैं आपको बता दूं कि ये रूट बहुत ही सेफ़ है। हम इस रूट को ऑलरेडी 4 बार कर चुके हैं। हमारे साथ इस रूट में सीनियर सिटीजन से लेकर सिंगल वुमेन ट्रैवलर्स और 5 साल के छोटे बच्चे भी जा चुके हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये बहुत ही सेफ़ रूट है। इस रूट पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमने आज तक फेस नहीं करी हैं। और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चाइना है या बर्मा है या उज़्बेकिस्तान है या कज़ाकिस्तान है, जिनके बारे में हम लोग को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सेफ़ होंगी या नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रीज़ में जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही फ्रेंडली हैं, और इंडियन टूरिस्ट जब वहाँ जाते हैं उनको बहुत ही प्यार से वो वेलकम करते हैं। और लोग वहाँ जाके एकदम अचंभे में आ जाते हैं कि अरे हमने तो सोचा था इस देश के लोग पता नहीं हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, मगर यहाँ के लोग तो हमें बहुत ही प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। तो बिल्कुल बस जाने के लिए तैयार हैं, और जो जाना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लें। जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होगा ये बस जाएगी। साल में 4 ही महीने होते हैं जब ये बस लंदन जा सकती है। तो भारत से लंदन बीच में जाते हुए जो पुराना एक रूट था वो आप दोहरा सकते हैं और फिर से वो चीज़ें देख सकते हैं जो आपने किताबों में पढ़ी हैं। दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्य के साथ नितिन धीमान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर तले हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।